अच्छा चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 10th साइंस है और चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो एनसीईआरटी का बुक है, अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले सर्किट का मतलब समझ लो यार, फिल्म में तो बहुत देखे हो ए सर्किट, है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखे हो तो क्या बोलते हैं, सर्किट का मतलब क्या होता है? जो आदमी इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी सब जगह घूमता चक्कर लगाता रहता, थोड़ा उससे तो उसको क्या बोलते हैं? ए सर्किट, है ना, ऐसा बोलते हैं। चक्कर लगाने वाला उसको क्या बोलते हैं? सर्किट। कंटिन्यूअस मोशन करता रहे, किसी से मिलता जुलता रहे, तो हम उसको बोल देते हैं सर्किट। तो सर्किट का मतलब वही होता है जो कंटिन्यूअस हो, जो कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। और यहाँ पर करंट है। करंट का मतलब क्या है? चार्ज है। एक चार्ज जो होता है कंटिन्यूअस फ्लो होने लगे किसी पाथ में, तो हम उसको क्या बोलने लगेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गया? तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मतलब ये है कि करंट जाए और फिर किस सबसे घूम घाम के थोड़ा बल्ब को दे दे, थोड़ा पंखे को दे दे, थोड़ा टार्च लाइट को जो दे दे, सबसे जो इससे जुड़ा है सबको दे के और फिर वहीं का वहीं पहुंच जाए, है ना। तो एक कैसा पाथ बन गया? क्लोज्ड। जैसे आप घर से आए हो, यहां से जाओगे तो फिर घर ही पहुंच गए, अपने बिस्तर से चालू किए थे वहीं जाके फिर लेट जाओगे, गर्मी है आराम करोगे, तो आपका सर्किट कैसा बन गया? क्लोज्ड बन गया। बस थोड़ा सा आप ठहर गए हो, ये गड़बड़ है, आपको चलते रहना था, इसे चक्कर लगा करके फिर पहुंच जाते। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में गया तो यहाँ से चालू किया चलना, चलते रहेगा, घूम घाम के चारों तरफ से आया, फिर यहीं पर आया। तो मैं कंटिन्यूअस भी हूँ, चल भी रहा हूं, और क्लोज्ड पाथ भी है, तो मैं एक क्या बना रहा हूं? सर्किट बना रहा हूं। ये मेरा सर्किट है। लेकिन यहां यदि चार्ज का फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन जाने लगे, वो घूम घाम के चक्कर मार के आए, तो किसका सर्किट कहला जाएगा? करंट का, इलेक्ट्रिक सर्किट कहला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहला गया? ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक चीज लगाते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। तो स्विच देखे हो, है ना। हमारे गांव में तो ऐसा स्विच होता है, ये तार है, ये तार है, इसको फंसा दिए, करंट चालू, निकाल दिए तो करंट बंद, ऐसा अंटी वाला स्विच होता है। ठीक है, इसको हम गांव में बोल देते हैं, जब बोर्ड में लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बटन। पर ये बटन भी है, ये इसको बंद कर देती है और इसको खोल भी देती है। तो जो बंद करे सर्किट को, वो क्लोज्ड हो गया, ऑन हो गया, खोल दे तो वो ऑफ हो जाएगा, ऐसा सर्किट होता है। लेकिन जो बोर्ड में लगता है, ये भी बटन है और ये भी बटन है, दोनों का काम एक ही चीज है। ये भी ओपन क्लोज करती है, ये भी ओपन क्लोज करती है सर्किट को। मान के चलते हम ऐसा कर दिए तो करंट चालू हो गया, मतलब ये हो गया ऑन। ये क्या हो गया? ऑन। ठीक है। और यदि मैं इसको बोल देता हूं तो क्या हो गया? ऑफ हो गया, सर्किट बंद हो गया। जैसे आपका ये पंखा चल रहा है, मैं बोला इसको बंद करो, तो आप जाते हो उसमें स्विच बोर्ड में, जिसको आप बटन बोल देते हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अच्छे भाषा में बोल लेते हैं, स्विच बोल लेते हैं। तो बोले कि इसके बटन को हम बंद कर दिए, माने इसको क्या कर दिए? ऑफ कर दिए, तो पंखा क्या हो जाता? ऑफ। तो सर्किट को ऑन और ऑफ करने की जो जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है? स्विच होता है। तो क्या स्विच यही भर होता है? इसी तरह से भी स्विच है, किसी तरह से भी स्विच हो सकता है, ये दिखने में ऐसा स्विच है। स्विच का मतलब जो ऑन ऑफ करे। आप जानते हो एमसीबी बोर्ड लगता है जिसमें ग्रिप भी लगाते हैं, ऊपर वो बटन को भी चढ़ाते उतारते हैं। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, दिखने का तरीका उसका अलग हो सकता है। ठीक है, जो सर्किट को ऑन ऑफ करे वही क्या कहलाता है? स्विच कहलाता है। जरूरी नहीं कि ऐसा दिखेगा तभी हम स्विच मानेंगे, वो कैसे भी दिख सकता है। आपका जो घरेलू सिस्टम होता है, ये तार है, अब दो तार को आप ऐसा कर दिए, पकड़े, तो आपका हाथ है बन गया स्विच, हाँ छुआ दो भाई, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये स्विच। जो ऑन ऑफ करे वो क्या कहलाता है? उसका स्विच कहलाता है। समझ में आ गया? तो यहां पर देखते हैं, act as a conducting link between the power source and the components bulb। ये जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे कंपोनेंट का हम एग्जांपल ले लेते हैं बल्ब, क्योंकि सब कोई समझता है बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है ना। और जो सोर्स है, सोर्स और कंपोनेंट के बीच ये किसका काम करता है? लिंक का काम करता है। इसको करंट भेजना है कि नहीं भेजना है, ये डिसाइड करता है।
ठीक है। एक रिमोट का यूज करते हो, वो भी क्या है, स्विच है, थोड़ा स्मार्ट स्विच है, अपने से सोच के काम कर लेते हो। वहीं से बैठे बैठे टीवी बंद कर दिए, है ना, तो स्विच तो हो गया, ऑफ हो गई। वहीं से बैठे बैठे चालू कर दिए, ऑन हो गई, वो भी क्या है, एक स्विच है। तो जो सर्किट को ऑन और ऑफ करे वही क्या कहलाता है, स्विच होता है। और ये लिंक होती है पावर सोर्स के और कंपोनेंट के बीच की। ठीक, क्लियर हुआ स्विच। अब यहां पर स्विच ऑन है तो कंप्लीट द सर्किट अलाउइंग करंट टू फ्लो। अब यदि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस सर्किट में हम स्विच को ऑन करें हैं, मतलब वो उसको क्या करता है, करंट को पास होने देता है, एलो करता है कि भैया तुम जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। जैसे हार्मिज इस समय ईरान और में झगड़ा चल रहा है ना, तो कभी भी हार्मिज बंद कर देता है वो, हार्मिज स्ट्रीट, ठीक, और कभी भी खोल देता है। ठीक, किसी को अलाउ करता है, बोला इंडिया वाले हो चले जाओ, अमेरिका वाले हो यहीं ब्लास्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर वो ऑन कर देता है हमारे लिए कि जाओ भाई, और किसी के लिए क्या कर देता है, ब्रोक कर देता है, यहाँ से नहीं जा सकते हो, नीचे हम बम बिछाएं उड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बम नहीं है, ये ऑफ कर दिया, ब्रेक्स द सर्किट स्टॉपिंग द फ्लो, और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट के फ्लो को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, यहाँ तो भयानक भयानक स्विच हैं। एक आदमी जो है करंट छू रहा था, इसको धक्का लग गया, अब दूसरा आदमी देखा, अब वो चिपका है तो पकड़ तो नहीं सकता, उसको करंट लगता है, डंडा उठाया, मारना चालू किया, अब छोड़ दो, वो भी स्विच का काम किया, सर्किट बना दिया, ऑफ कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, समझ में आया। अब एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं जो आपके 11.1 एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है ना। सबसे पहले तो ये देख लो, ये पूरा जो सर्किट डायग्राम है ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, एयर, ये जो लाइन लाइन बनी है क्या है, कंडक्टिंग वायर्स, जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसके बीच बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल जोड़ दिए हैं, सेल का ये सिंबल है, एक बड़ी लाइन बनाते हैं, फिर बगल में छोटी लाइन बनाते हैं, बड़का वाला पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये छोटका वाला निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ये किसका सिंबल हो गया, सेल का। ठीक है, एक ठो और जोड़ दिए तो इसमें बोलोगे सर अब क्या हो गया, इसमें भैया ये प्लस माइनस है, ये डबल सेल हो गया। ठीक है, फिर ये तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे, और जब सारे सेल को इकट्ठा कंबाइंड कर दोगे और एक सेल का फॉर्मेट दे दोगे तब बैटरी कहलागा, अलग अलग जोड़ेंगे तो सेल ही कहलागा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहलाया, सेल कहला गया। तो तार के साथ सेल जोड़ दिए हैं, इसके बाद ये तार को तोड़ दिए हैं, इस तोड़ के पास इस जोड़ को लगा देते हैं, ये स्विच लग गया है, एक तार इधर जोड़ दिए, एक तार इधर जोड़ दिए, जब हम चाहेंगे करंट बहेगा, ना चाहेंगे तो ना बहेगा। ठीक है, तो ये के जो है की है, क्या है, की को हम यहाँ पर तो स्विच बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, की माने होती है कुंजी। पुराने जमाने में किताब पढ़ने के लिए कुंजी चला करती थी, कुंजी ये बताती थी कि आपके किताब में प्रश्न है, उत्तर इसमें ढूंढ लो, है ना। तो यही है, की भी यही है कि भैया ये की है, तुमको यदि चालू करना तो इसको बंद करना पड़ेगा, ये सारा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर जो लगा है, तो यहाँ पर मैं बताया था ये डिवाइस लगा है, इसको क्या बोलते हैं, अमीटर, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको भी लगा सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये आपको डिजाइन का ये दिख रहा है फूल जैसे, ये क्या है, बल्ब है। अब आप कोई जरूरी नहीं कि बल्ब करोगे, बोले सर आजकल तो हम बल्ब चलाते नहीं, बैटरी से तो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल बना देना। यहाँ संकेत कैसा हो गया, अब ढूंढना पड़ेगा, इसमें ये लोग नहीं दिए हैं अभी इसमें किताब में। ठीक है, तो यहाँ बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, कुछ ये सर्किट आप बना लिए हो, ये सर्किट हो गया। इसमें यदि मैं इसको ऑन कर देता हूं तो करंट फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन देखो, ये पहले इसमें ढूंढो, ये क्या है, पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन के लिए देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव से हम एरो लगाए हैं, ये ऐसे फ्लो होगा और फिर एंटर कहाँ करेगा, निगेटिव में। तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर होता है, निगेटिव टर्मिनल के लिए। तो इस डायग्राम में क्या है, द डायग्राम शोज अ बेसिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, बल्ब, एन एमीटर एंड ए प्लग की। तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम इन विच इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, अ बल्ब, अमीटर एंड ए प्लग की। तो ऐसे इस तरह से बना देना। तो आपको याद नहीं आ रहा कि यार बुक में कैसा बना था, आप अपनी मर्जी से, हाँ ये सेल जोड़ दिए भाई, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ठो बल्ब जोड़ देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ यहाँ पर एमीटर जोड़ देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ यहीं पर मैं कुंजी जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ऐसे करके जोड़ दिया। कौन सा सही है कौन सा गलत है,
इसमें मान के चलो कि ये प्लस है तो यहाँ से एरो बना दिए, ऐसा जाएगा प्लस से कहाँ की ओर, माइनस की ओर। ये सेल हो गया, ये बल्ब हो गया। अब कौन सा सर्किट सही है भाई आप बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? दोनों सही है, वही तो जोड़े हो। नजरिया आपका अलग है, आप ऊपर से जोड़ दिया, नीचे से जोड़ दिया, ठीक है, तो बात उतना ही है। ठीक, तो दोनों सर्किट है, आपको यह समझना है कि इन चीजों को हमको जोड़ के बताना है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे दिखे तभी सही होगा। ठीक है, जो कंपोनेंट बोले उस कंपोनेंट को इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सर्किट कहला गया। क्लियर हो गया इतना?